और इस वक्त तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर, महागठबंधन को लेकर, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस डिमांड कर रही है 120 सीटें, तो समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में 100 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। इससे पहले भी आपको याद होगा, जब अखिलेश यादव ने 191 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, तो उसमें उन्होंने कई ऐसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा जिसमें इससे पहले ही कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज हैं, वहां पर विधायक कांग्रेस के मौजूद हैं। अब ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या कांग्रेस इस बात पर मानेगी या कोई बातचीत के जरिए विकल्प निकाला जा सकेगा। लेकिन अब यहां पर गठबंधन के तहत ये जो फॉर्मूला बनना चाहिए सीटों का, वो कुछ खास शक्ल लेता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या अगर टॉप लीडरशिप में कोई बातचीत होती है तो ये हालात सुधरते हैं या इस पर कोई बात बनती है, ये आने वाले दिन में देखना होगा। हालांकि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर के बीच जो बातचीत हुई, उसमें सहमति बन नहीं पाई सीटों के नंबर्स को लेकर। अब क्या इसके बावजूद भी कोई और बातचीत का विकल्प निकलता है, ये देखना होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ अभी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी सिर्फ 100 सीटें देने को तैयार और कांग्रेस पार्टी 120 सीटों की मांग कर रही है, 120 से कम पर तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या अब ये नंबर गेम जो है यहां पर सहमति के बाद सुलझता है या नहीं, ये देखना होगा। लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, यहाँ पर एक अहम बात ये कि 100 और 120 का जो ये अब आंकड़ा फंस रहा है, इस पर बात बन नहीं रही है। तो क्या अभी भी अखिलेश और राहुल की अगर शीर्ष नेतृत्व की अगर बात होती है तो यहाँ पर कुछ हालात सुधरने की उम्मीद है? क्योंकि अंदर खाने बात ये भी हो रही है कि डिंपल यादव और साथ में प्रियंका गांधी भी बात कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, जो हालात हैं वहाँ यहाँ लखनऊ में साफ तौर पर किसी तरीके की कोई गुंजाइश फिलहाल बनती नहीं दिख रही है। क्योंकि तकरीबन 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और जिस मोड़ पर गठबंधन की बात रुकी थी वहीं रुकी पड़ी हुई थी। और जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक शायद ये बात लगभग अब खात्मे के ही कगार पर है, क्योंकि जो दूत दिल्ली से आए थे उनसे भी बात नहीं बनी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 82 से 85 यानी 82 से 85 सीटें ही देने की बात कही थी। और ये फॉर्मूला कल किरणमय नंदा, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर कह भी दिया था। साफ तौर पर जो कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, जैसे आजम खान है, राजा भैया है, और साथ साथ जो अमेठी और रायबरेली के जो नेता यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी जुड़ गए हैं। जावेद जी, बेहद अहम यहाँ पर महागठबंधन की बात हो रही थी, आरएलडी पहले अलग हो गई, कांग्रेस से यहाँ बात नहीं बन पा रही। क्या शक्ल लेगा अब ये महागठबंधन? अब महागठबंधन तो छोड़िए, कोई गठबंधन भी होने के इम्कानात बहुत कम है। पहले आरएलडी से बातचीत टूटी, अब कांग्रेस से ऑलमोस्ट बिल्कुल टूट के कगार पे है। बहुत ही कम संभावना है कि कांग्रेस से भी बात बन पाए और इसलिए अब लगता ये है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी, सपा अलग लड़ेगी, बसपा और भाजपा अलग अलग लड़ेगी, चौतरफा लड़ाई होगी। और लाजमी बात है कि इसमें जो भाजपा को बेहद फायदा होने की संभावना है। बिल्कुल, वोट कटने से रोके जाएं, इसे लेकर इस महागठबंधन की तैयारी हो रही थी, जिसमें बाकी विपक्षी पार्टियां एक साथ आना चाह रही थी बीजेपी से मोर्चा लेने के लिए। लेकिन ये महागठबंधन अब किस अंत तक पहुंचा है, उसकी तस्वीर आपके सामने।